नमस्कार दोस्तों, एएसएससी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल आपसे का स्वागत है। तो तुम लोग मैथमेटिक्स में एवरेज यानी कि औसत के विषय में पढ़ रहे थे। अब तक हम लोगों ने औसत में जैसे औसत के बेसिक क्वेश्चंस कैसे कैसे हैं उनको देखा, साथ ही साथ एग्जाम में आने वाले बहुत सारे प्रश्नों को हमने देखा था। अब आज की वीडियो में हम लोग औसत से या एवरेज से जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, कुछ क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वाइज होंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जैसे किसी ग्रुप में या किसी समूह में अगर हम थोड़ा बहुत चेंजिंग कर दें तो औसत पे क्या प्रभाव पड़ता है, ऐसे प्रश्नों को आज हम देखेंगे। ठीक है, देखिए इसका जो अगर बुक में देखेंगे आप तो फॉर्मूला दिया हुआ है, लेकिन हम लोग जो पढ़ेंगे थोड़ा ट्रिकी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब जो हमारा औसत चले जो टॉपिक चलेगा, जैसे जब समूह से, समूह मतलब ग्रुप समझ लीजिए। ठीक है, ऐसे समझिए, जब समूह में यानी कि अगर बहुत सारे लोग हों तो जब समूह में कोई जब समूह में कोई नया आए। ठीक है, नया आए का मतलब ये है जैसे कोई व्यक्ति है या किसी संख्या को हम अलग से जोड़ दें तो क्या प्रभाव पड़ेगा एवरेज पे, उसको हम समझते हैं। बहुत ध्यान समझिएगा, ट्रिकी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है, थोड़ा मेरा बनाया हुआ है, आपको आसानी से आ जाएगा। ठीक है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी। चलिए समझते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, लिख रहा है क्रिकेट की टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। ओके, उनके साथ कप्तान को शामिल कर लेने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। कप्तान की आयु बताइए। देखिए सिंपल, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपल एक तरफ आप लिखिए संख्या और दूसरी तरफ आप लिखिए औसत। क्या लिखिए? संख्या और औसत। बोला है कि 10 सदस्य हैं, उनका औसत कितना है? 30। 10 सदस्य हैं, औसत कितना है? 30। जैसे ही हम कप्तान को मिला रहे हैं, जैसे ही कप्तान को मिला रहे हैं तो संख्या कितनी हो जाएगी? 11। कप्तान को हमने मिलाया, संख्या हो गई 11। साथ ही साथ ये भी बोला है कि औसत हमारा एक क्या हो गया? बढ़ गया। अगर औसत एक बढ़ेगा तो प्लस से गुणा और अगर घटेगा तो माइनस से गुणा। तो अब देखिए पूछा है कप्तान की आयु बताइए। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 11 और इसके साथ जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 41। कप्तान की आयु कितनी होगी? 41 वर्ष। बस आपका आंसर। आपको कुछ नहीं करना है, पूरा जो डामाडोल होगा, जो खेल मदारी होगा वो यहीं पे होगा। ठीक है, बस आपको ये देखना है कि कितने व्यक्ति बढ़े हैं, साथ ही साथ औसत बढ़ा है कि घटा है। प्लस माइनस का ध्यान रखना है, सिंपली आपको जोड़ देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 41। क्लियर? चलिए एक दो प्रश्न और समझते हैं तब आपको बेटर समझ में आएगा। ठीक है, देखिए जो हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं वो प्रैक्टिस करने वाले हैं किस पे? संख्या और औसत। हर सवाल में लगभग लगभग यही आएगा, तो हम इस पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल समझते हैं। देखिए क्या लिखा है, सिंपल। किसी दफ्तर के 6 कर्मचारियों की औसत आयु 37 वर्ष है। एक नया कर्मचारी नियुक्त हो जाने पर औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है। नए कर्मचारी की आयु बताइए। मैंने क्या कहा आपसे? एक तरफ संख्या लिखिए, एक तरफ औसत। बोला है कि 6 कर्मचारी हैं जिनका औसत कितना है? 37 है। कितना है? 37 है। बोल रहा है कि जैसे ही हमने एक एक्स्ट्रा कर्मचारी लाया, यानी कि जब कर्मचारियों की संख्या 6 से 7 हुई तब हमारा औसत 2 कम हो गया। यही ना बोला है? 2 कम हो गया। तो जरा इन दोनों का गुणा करिए। इन दोनों का जब आप गुणा करेंगे तो यह आएगा -14। अब आपको सिंपली इन दोनों को जोड़ देना है, नए व्यक्ति की आयु आ जाएगी। जैसे आप जोड़ेंगे 37 और 14 को, आपका आंसर आएगा 23 और 23 वर्ष ही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कहां दिक्कत है बताइए? ठीक है, तो सवाल को, कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है, आप आराम से लगा देंगे। देखिए सीधा आंसर आ गया हमारा। कुछ नहीं करना है, जो डामाडोल होगा वो यही होगा। अगर कहा होता ना कि 6 से कम हो जाता है तो यहां हम लिखते -5। बस यही ट्रिक पकड़ना है आपको, आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसके साथ जोड़ देना है। क्लियर हो गई बात? तो भैया जब -14 और 37 जोड़ेंगे तो 23 वर्ष आएगा।
यानी कि उस नए व्यक्ति की आयु कितनी है, 23 वर्ष है। ठीक है, चलिए कुछ और समझते हैं। देखिए एक प्रकार के 5-6 प्रश्न आपको समझा देंगे ताकि आपकी समझ इस पे मजबूत हो जाए, फिर आप अच्छे से क्वेश्चन को पकड़ सके। चलिए और समझते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए अगला सवाल बोल रहा है 7 संख्याओं का औसत 8 है, उनमें एक संख्या और जोड़ दी जाए तो औसत 9 हो जाएगा, जोड़ी गई संख्या बताइए। देखिए बोला है 7 संख्याओं का औसत 8 है, कह रहा है अगर इसमें हम एक संख्या जोड़ दें, अगर इसमें एक संख्या जोड़ दें यानी कि यह संख्या कितना बना दे, 8, तो औसत 9 हो जाता है। बाबू औसत 8 से बढ़ के कितना हो गया, 9। तो आप बताइए ये बढ़ा कि घटा, तो आप कहेंगे ये +1 बढ़ा है, यानी कि औसत हमारा +1 बढ़ा है। इसी से तो हमें काम है। अब हमारा क्या हो जाएगा, 8 संख्या हमसे बोला था, कौन सी संख्या है, 8 और ये 8 जोड़ दीजिए, 8 + 8 यानी कि 16। अगली संख्या क्या होगी, नई संख्या क्या होगी, 16। बताइए क्या हमने नया किया, हमको कुछ नहीं, हमको सिर्फ पकड़ना है औसत बढ़ा कि घटा, आदमी बढ़े कि घटे, प्लस माइनस का चिन्ह लगा देना है और सिंपली जोड़ देना है। हमने यहां देखा आदमी बढ़ गए थे, 8 हो गए। हमने ये भी देखा कि औसत 8 से बढ़ के 9 हो गया, यानी कि 1 बढ़ गया। औसत 1 बढ़ा है, आदमी 8 हुए हैं, 1 × 8 = 8 और ये 8 जोड़ देंगे, कैंची गुणा नहीं करना है, कैंची पे जोड़ना है, जोड़ देंगे आपकी आयु आ जाएगी जो नया व्यक्ति आया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पे हम अगला सवाल समझते हैं। क्या लिखा है, 35 छात्रों वाली एक कक्षा का औसत भार 47 सही 1/2 है, यदि अध्यापक का भार जोड़ दिया जाए तो औसत 1/2 किग्रा बढ़ जाता है, अध्यापक का भार बताइए। मैंने आपको क्या बताया था, सिंपली आपको एक तरफ लिखना है संख्या, एक तरफ लिखना है औसत, बस इसी पे काम होगा। देखिए बोला है कि पहले जो संख्या थी वो कितनी थी, बोला है 35 छात्रों वाली एक कक्षा का औसत भार 47 सही 1/2 है। ठीक है, अभी बोला है कि छात्रों की, अगर उसमें हम एक अध्यापक को मिला दें, एक बात बताइए 35 में अध्यापक मिलेगा तो क्या हो जाएगा, 36। अब बोला है कि औसत भार 1/2 बढ़ जाता है, बढ़ जाता है मतलब प्लस 1/2 से प्लस से गुणा कर दीजिए। ठीक है, ये प्लस है, जैसे करेंगे तो ये सॉल्व करेंगे 18 आएगा। अब आपसे पूछा है अध्यापक का भार, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया, बस इन दोनों को जोड़ देना है, 47 सही 1/2 प्लस 18 आप जोड़ दीजिए तो 8 5 7 8 15 और ये 6, 65 सही 1/2। कितना आंसर आ जाएगा, 65 सही 1/2, यानी कि अध्यापक का जो भार है वो कितना है, 65 सही 1/2। यहां जोड़ लीजिए ना, 8 7 15 4 1 5 1 6, 65 सही 1/2 अध्यापक का भार आ जाएगा। क्लियर, 4-5 प्रश्न हमने इसी बेस पे देख लिए, हो गया। अब चलिए सुपर फास्ट करते हैं। पूरा डामाडोल यहीं पे है, ध्यान रखे रहिएगा। संख्या बढ़ेगी तो प्लस में 36, औसत बढ़ेगा तो प्लस में। अभी हम माइनस वाला भी करेंगे, पहले प्लस वाला डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए एकदम आराम से सब सवाल हम लोग इसी ट्रिक पे करेंगे, संख्या और औसत, इसी ट्रिक पे हम सारे सवाल को कन्वर्ट करेंगे। ठीक, मतलब कंफर्म करेंगे। चलिए अगला सवाल समझते हैं। अगला सवाल जो लिखा है उसको देखते हैं, उसको समझते हैं। ठीक है, नोटिस कर मैंने रखा हुआ है, देखिए। हाँ, अगला सवाल है, एक नाव में बैठे हुए 5 व्यक्तियों का औसत भार 38 है, उसी नाव का और उसमें बैठे व्यक्तियों का औसत भार 52 है, नाव का भार बताइए। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। कह रहा है 5 व्यक्ति हैं, इन पांचों व्यक्तियों का जो औसत भार है वो कितना है, 35 है। कितना है, 38 है। ठीक है, औसत भार कितना है, 38 है। अभी कह रहा है कि अगर नाव को हम मिला दें, नाव को भी मिला दें, नाव को, तो कुल मिला के माना जाए मोटा मोटा 6 हो जाएंगे। भाई 5 व्यक्ति थे, एक नाव, अगर 6 हो जाए तो अब इनका औसत 52 हो गया। 52 हो गया, कितना हो गया, 52। 35 से 52
तो बढ़ा है कि घटा है? आप कहेंगे बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 38 से 52, सॉरी 38 से 52 यानी कि 14 बढ़ा है। कितना? 14 बढ़ा है। तो बस इसके बाद हम क्या करते हैं, इन दोनों का गुणा, 14 छक्के 84 और ये 38, 84 और 38 को जोड़ दीजिए, 8 4 12, 8 3 11 1 12, 122 किलोग्राम। 122 किलोग्राम का क्या है? नाव है। बात समझ में आई आपको? फिर से समझिए। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को बस इतना देखना होता है, संख्या बढ़ी है, औसत बढ़ा है, तो प्लस प्लस से गुणा, फिर हम जोड़ देंगे तिर्यक वाले में या कैंची में। संख्या घटा है तो माइनस, गुणा फिर जोड़ देंगे। दोनों घटेगा तो दोनों माइनस का गुणा करेंगे, दोनों बढ़ेगा तो प्लस का, एक घटेगा एक बढ़ेगा तो माइनस प्लस का गुणा करके हम सिंपल इसमें जोड़ देंगे, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चन और समझते हैं। ठीक है, देखिए सवाल समझिएगा, सवाल समझिए आप आंसर ले लेंगे। हाँ, अगला सवाल है, देखिए समझिए क्या बोल रहा है। सवाल कौन सा है आपका? ये नोट करके रखा है मैंने आपको, ये है। हाँ देखिए, कहाँ गया यार। हाँ चलिए, ये सवाल है आपका। देखिए, एक स्कूल के 34 छात्रों का माध्य भार 42 किग्रा है। माध्य भार या औसत भार एक ही होता है। यदि अध्यापक का भार मिला दिया जाए तो माध्य भार 400 ग्राम बढ़ जाएगा। अच्छा, देखिए कह रहा है कि 34 का जो माध्य भार है, 34 बच्चों का, वो 42 केजी है। 42 केजी। कह रहा अगर अध्यापक को मिला दें, यानी कि 35 अध्यापक को मिला दें तो माध्य भार 400 ग्राम बढ़ जाएगा। 400 ग्राम को हम अगर किलोग्राम में करें तो 0.4 ग्राम क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो भैया यहां हम गुणा करते हैं। देखिए ये औसत भार बढ़ा है और ये संख्या बढ़ी है, तो इन दोनों का गुणा करके बस इसमें केवल हमको जोड़ना रहेगा। गुणा कर दीजिए, 4 पच्चे 20 और 4 तिया 12, 12 और 2 14। ठीक है, एक दशमलव, देखिए 14 और 42 जोड़ दिए 56। अध्यापक का भार कितना आ गया? 56 केजी। कितना आ गया? 56 केजी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस टाइप के जितने सवाल आएंगे, जैसे जैसे सवाल आएंगे, हर सवाल को हम लोग क्लियर करेंगे और हर सवाल को कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब एक सवाल और समझ लीजिए। चलिए समझते हैं। देखिए, अच्छा, अब हम, अभी हमने क्या कहा था, जब समूह में कोई नया व्यक्ति आए। अब हम मान लेते हैं जब समूह से कोई चला जाए, अब क्या होगा? अभी तक तो था कि व्यक्ति आ रहा था, अब चला जाए, तब क्या हमारी यही ट्रिक काम करेगी या नहीं करेगी? चलिए हम समझते हैं। देखिए सवाल को समझिएगा। किसी कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। एक लड़के ने अपना स्थानांतरण करा लिया, जिससे औसत आयु 0.2 वर्ष की कमी हो गई। उस लड़के की आयु ज्ञात कीजिए। अब बात को समझिए। कह रहा है कि 20 बच्चे थे, इनका औसत 12 था, यही हम करते थे। एक बच्चा चला गया, चला गया मतलब -19। हमने कहा था ना आपसे, अगर बढ़ेगा तो प्लस में, घटेगा तो माइनस में। एक बच्चा जब चला गया तो बचा -19। साथ ही साथ 0.2 यानी कि 0.2 औसत कम हो गया। कोई बात नहीं, तो 0.2 औसत कम हो गया, इससे हमें गुणा कर देना है। देखिए 0.2 और 19 का गुणा करेंगे तो 19 दूना 38, 0.38 प्लस में, क्योंकि माइनस माइनस गुणा प्लस हो जाएगा। बस फिर आपको वही थ्योरी, 3.8 12 15.8, जो लड़का गया है उसका भार कितना होगा? 15.8 केजी। ठीक है, 15 किलो 800 ग्राम उस लड़के का, सॉरी उस लड़के की आयु होगी, मतलब वर्ष दिया है, सॉरी आयु होगी। हो गया? कोई दिक्कत है? क्या किया भैया, बस यही अंतर आया है, बढ़ रहा था तो प्लस, घट रहा है तो माइनस, खत्म। ठीक है, चलिए अब सुपर फास्ट करते हैं। थ्योरी हमें समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि पूरी का कहानी यही होगी। औसत बढ़ा तो प्लस में, संख्या बढ़ा तो प्लस में, घटा तो माइनस में, गुणा करना है, इसके साथ जोड़ देना है, बस। चलिए अगला क्वेश्चन।
एक परिवार में 10 व्यक्ति रहते हैं जिनकी औसत आयु 28 वर्ष है। एक व्यक्ति नौकरी पर चला गया, औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई, घटी नहीं, बढ़ गई, कोई बात नहीं। 10 व्यक्ति थे, औसत आयु 28 वर्ष थी। एक व्यक्ति जैसे चला गया तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई, घटी नहीं, बढ़ गई। हमें क्या करना है, इन दोनों का गुणा 9 आ गया। अब इसके साथ जोड़ दीजिए, जो व्यक्ति गया है उसकी आयु आ जाएगी। 28 और -9 करेंगे तो 19। जो व्यक्ति गया है उसकी आयु कितनी हो गई, 19 वर्ष, खत्म, दी एंड सवाल। भाई यहां हमने माइनस इसलिए किया क्योंकि यहां पे संख्या घटी थी, औसत बढ़ा था तो प्लस हो गया। चलिए और समझते हैं। देखिए सवाल को समझिए, अगर आपने सवाल का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया कि अच्छा इसमें ये हो रहा है तो ऐसे, इसमें ये हो रहा है तो ऐसे, ये देखिए ट्रिक कहीं नहीं मिलेगी आपको, मैंने अपने आप से बनाया हुआ है, ठीक है, ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। चलिए अगला सवाल समझते हैं। 5 संख्याओं का औसत 27 है। एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत में 2 की कमी आ जाती है, निकाली गई संख्या बताइए। देखिए 5 संख्याओं का औसत कितना है, 27। अभी कह रहा है एक संख्या निकाल दी जाए, निकाल दी जाए मतलब -4, तो औसत में भी 2 की कमी आ जाएगी, यही ना बोला है। बस सिंपली गुणा करिए, 4 दूना 8 प्लस 8 आ जाएगा क्योंकि दोनों माइनस है। 8 और 27 कितना हो गया, 35। तो निकाली गई संख्या कितनी है, 35। निकाली गई संख्या कितनी है, 35। जय श्री राम। ठीक है, नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन समझते हैं। देखिए एक एक क्वेश्चन को समझिए और उसको आप लगाइए, सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए अगला सवाल है, 5 संख्याओं का औसत 140 है, उनमें से एक संख्या हटा दी जाए तो शेष 4 का औसत 130 हो जाता है, हटाई गई संख्या बताइए। फिर वही सवाल, 5 संख्याओं का औसत 140 है, कह रहा है कि अगर एक संख्या हम हटा दें तो औसत 130 हो गया। एक बात बताइए, 140 से 130 हो गया, कम हो गया कि ज्यादा, कम हो गया। कितना कम हो गया, -10। कितना कम हो गया, -10। चलिए इन दोनों का गुणा करिए, 40, देखिए +40 हो गया, तो 40 और 140 कितना हो गया, 180। जो संख्या हटाई गई है वो क्या है, 180, और 180 ही आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, राइट आंसर कितना हो जाएगा, 180। चलिए अगला सवाल समझते हैं, एक और सवाल। देखिए इस टाइप के 2-3 टाइप के मैंने आपको बताया, 2 टाइप के सवाल को इतने प्रैक्टिस कर लीजिए आपका बन जाए। 14 छात्राओं और उनकी एक शिक्षिका की आयु कितनी है, 15 वर्ष। देखिए 14 छात्र हैं, एक शिक्षिका है, मतलब 15 लोग हैं, तो 15 लोग की औसत आयु कितनी है, 15 है, यही बोला है। फिर कह रहा है कि यदि शिक्षिका की आयु हटा दी जाए, मतलब शिक्षिका को हटा दिया गया तो कितना बचा, -14। ठीक है, तो औसत में 1 वर्ष की कमी हो गई, 1 वर्ष की कमी हो गई, गुना कर दीजिए 14। ठीक है, और ये जोड़ दीजिए 29 वर्ष। शिक्षिका की जो आयु थी वो कितनी थी, 34 वर्ष, सॉरी 29। क्लियर, क्या करना था बता दिया हमें, पूरा डामाडोल कहां है, यहीं पे है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने अगले सवाल को समझते हैं, हम अगले सवाल को देखते हैं। हाँ अगला सवाल है, 24 लड़कों तथा उनके शिक्षकों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु हटा दी जाए तो औसत आयु में 1 वर्ष की कमी हो जाएगी। शिक्षक की आयु बताइए। देखिए 24 लड़के हैं और एक शिक्षक है, मतलब कुल मिला के 25 लोग हैं, इनकी औसत आयु कितनी है, 15, यही बोला है। ठीक है, कितनी है, 15 है। अगर शिक्षक को हटा दिया जाए तो औसत आयु में 1 की कमी आ जाएगी, गुना कर दीजिए 24, शिक्षक की आयु 24 और 15 जोड़ दीजिए 39। शिक्षक की आयु कितनी है, 39 वर्ष। बताइए, कॉपी पेन की जरूरत है, आप मुंह जबानी भी कर सकते हैं, बस आपको फट फट कैलकुलेशन कर देना, खत्म। तो आंसर आ जाएगा आपका 39। चलिए एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लीजिए। 6 संख्याओं का औसत 20 है, एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 15 हो जाता है, कौन सी संख्या हटाई गई है। देखिए 6 संख्या है, इनका औसत है 20, अगर एक संख्या हटा दिया हमने
तो औसत हो गया 15, कितना कम हो गया -5, गुणा कर दीजिए 25, 25 और 20 45 वो संख्या है जिसको हटाया गया है। कौन संख्या है? 45 वो संख्या है जिसको हटाया गया है। आपका डी नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, या आप कह सकते हैं कि डी नंबर ऑप्शन जो है उसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुई बातें? अब चलिए, अब हम बढ़ते हैं आगे और आगे सवाल को समझते हैं। देखिए, अब जो हमारा अगला सवाल है, जब एक व्यक्ति की जगह दूसरा व्यक्ति आए। अब बात को समझिए, पहले वाले में हमने ये देखा था कि एक आदमी आ गया तो औसत पे क्या प्रभाव पड़ा। दूसरे वाले हमने ये देखा कि एक व्यक्ति चला गया तो क्या प्रभाव पड़ा। अब कह रहा है कि एक व्यक्ति जाएगा लेकिन उसकी जगह पे एक और आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा औसत पे क्या प्रभाव पड़ेगा, या औसत पे हम क्या चेंजेस देखने को मिलता है हमको, अब हम उसको समझते हैं और देखते हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान से करिएगा, सवाल आसानी से कर लेंगे, बस थोड़ा दिमाग लगाइएगा। देखिए क्या बोल रहा है, 10 व्यक्तियों के एक समूह से 60 किग्रा वाले एक व्यक्ति को हटाकर उसके स्थान पर एक दूसरा रख लिया गया, जिससे औसत भार 1 बढ़ गया। नए व्यक्ति का भार बताइए। देखिए सिंपल आपको लगाना है, नए व्यक्ति का भार क्या होगा, समझिएगा, नए व्यक्ति का भार क्या होगा। देखिए एक चीज आप समझिए, दिमाग लगाइए कि भाई 10 लोग थे, एक आदमी चला गया और एक आ गया। जब वो व्यक्ति आया, ठीक है, जब वो व्यक्ति आया नया वाला, तो अब उसने आया तो उस एक औसत उसने बढ़ा दिया, एक बढ़ा दिया। अब बात को समझिए, लॉजिक समझिएगा। 60 किलो का व्यक्ति गया था, 60 किलो का व्यक्ति गया, जो दूसरा आया उसने एवरेज को 1 बढ़ा दिया। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, एवरेज को 1 बढ़ा दिया मतलब 60 किलो तो लेके आएगा ही आएगा। अब बात को समझिए, अगर वो 60 किलो लेके गया और 60 किलो लेके चला आया तो औसत तो बराबर रह जाएगा। यानी कि 10 लोग थे, 10 लोगों का औसत कितना है 60। अगर हम पूरा योग पूछ लेंगे तो आप गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 600। ठीक है भाई, 60 किलो का आदमी गया, 60 किलो का आ गया, तो औसत क्या रह जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन औसत 1 उसने बढ़ा दिया, तो उस व्यक्ति की आयु कितनी होगी, समझिए ध्यान से। देखिए 60 किलो का गया, 60 किलो का लेके चला आया, लेकिन उसने एवरेज 1 बढ़ा दिया। 10 व्यक्ति हैं, हर व्यक्ति को उसने एक 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 दे दिया, तो मतलब 10 किलो और लेके आया, तो कुल मिला के उसका वजन कितना हो गया 70 केजी। कितना हो गया 70 केजी, और 70 केजी यानी कि 70 किलो आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर भी एक बार और समझ लीजिए, ध्यान समझिएगा। जैसे हमने कहा कि 60 किलो आदमी लेके चला गया, अगला जब आदमी आया तो भाई अगर ये 60 किलो ही लेके आता तो हमारा औसत में कोई चेंज ना होता, औसत में कोई चेंज ना होता। लेकिन ये व्यक्ति 60 किलो लेके आया, साथ ही साथ 10 किलो और लेके आया और सभी लोगों को एक एक किलो दिया, तब जाकर के औसत 1 बढ़ गया। 10 व्यक्ति थे, सभी को जब एक एक किलो देगा तो औसत 1 बढ़ जाएगा। औसत अगर 2 बढ़ाना है तो सबको 2-2 किलो देगा, तब 2 बढ़ेगा। तो उस हिसाब से इसका पूरा वजन कितना हो जाएगा 70 केजी। ठीक है, कितना हो जाएगा 70 केजी। या आपको अगर ये थ्योरी नहीं समझ में आ रही है तो सिंपली आप करिएगा। देखिए क्या करिएगा, नए व्यक्ति का भार, जो व्यक्ति गया था कितना लेके 60, वो 60 लेके आ गया, प्लस औसत 1 बढ़ाया था, कुल व्यक्ति कितना थे 10, तो पूरा कितना आ जाएगा 70 केजी। ठीक है, जितने भार का व्यक्ति गया था प्लस अगर बढ़ा है तो वृद्धि गुणे संख्या, माइनस हुआ है तो कमी गुणे संख्या आंसर। ठीक है, चलिए एक दो सवाल और समझिए, हमको सब समझाएंगे। ठीक है, लॉजिक सब कर देंगे। एक समूह में 6 व्यक्ति थे,
80 किग्रा वाले एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति ले लिया गया, औसत 3 कम हो गया। पहले हम इसको फॉर्मुलेट करते हैं। देखिए नया भार, समझिएगा, देखिए 6 व्यक्ति थे, 80 किग्रा था, 80 किग्रा तो होना चाहिए, लेकिन 6 व्यक्ति में एक गया और एक आया। जैसे ही आया वो, उसने 3 किग्रा औसत को कम कर दिया। क्या कर दिया? कम कर दिया। तो 80 माइनस 6 या 18 कितना आ जाएगा? 62। कितना आ जाएगा? 62। तो नए व्यक्ति का भार कितना है? 62 केजी। अब इसको हम आपको अपने लॉजिक से समझाते हैं। देखिए सवाल कह रहा है यार 6 लोग हैं, उसमें से एक 80 किलो वाला चला गया, एक नया आया। जब नया आया, अब सपोज कीजिए अगर 80 किलो लेके आया होता तो कोई फर्क ना पड़ता। हम कह रहे हैं इस पल्ले में 10 किलो है, इसमें 8, मान लीजिए इसमें 10 किलो, इसमें 10 किलो। अब इसमें से अगर हम 2 किलो निकाल देंगे तो ये पल्ला झुक जाएगा। बराबर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? बराबर करने के लिए हमको इसमें 2 किलो डालना पड़ेगा। हम कह दें हमें 2 किलो ज्यादा करना है तो इसमें हमें 4 किलो डालना पड़ेगा, है ना। सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी है। 6 लोगों का भार 80 किलोग्राम था, एक चला गया, उसकी जगह पे जब दूसरा आया, मान लीजिए 80 किलो लेके आया, अगर 80 किलो लेके आया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सवाल बोला है कि 3 किलो घट गया। कितने लोगों का? 6 लोगों का, यानी कि कुल मिलाकर के 18 किलो घट गया। तो वो व्यक्ति लाया कितना था? वो व्यक्ति लाया था 62 किलो। ठीक है, चाहे ऐसे समझ लीजिए चाहे फॉर्मूले समझ लीजिए। फॉर्मूले में क्या करना है? कितने किलोग्राम का गया है प्लस वृद्धि गुणे संख्या या माइनस कमी गुणे संख्या। ठीक है, बस यही करना है, आपका आंसर आ जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए एक दो सवाल समझ लेते हैं इस टॉपिक से संबंधित, या कह लीजिए कि इस टर्म से संबंधित एक दो सवाल और समझ लेते हैं। देखिए सवाल समझिएगा, क्या बोला है? किसी क्रिकेट की टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने बढ़ जाती है। अच्छा, जब उनमें से खिलाड़ियों की आयु 18 वर्ष और 20 वर्ष के हैं, के स्थान पर 2 नए खिलाड़ी ले लिए जाते हैं, नए खिलाड़ियों की औसत आयु बताइए। अब बात को समझिएगा, कह रहा है कि देखिए 18 वर्ष प्लस 20 वर्ष, इन दोनों के स्थान पे, यानी कि दोनों जब चले गए, इनके स्थान पे जब हम 2 नए लोगों को लेते हैं, कितने लोगों को? 2 नए लोगों को लेते हैं, तो हमारा औसत 4 महीने बढ़ जाता है। 4 महीने बढ़ जाता है, यानी कि प्लस 11 गुणे 2, इसको आप एम लिखिए यानी कि महीना। तो ये पूरा हो गया 38 साल प्लस 11 गुना 22 महीने हो गए, यानी कि 38 साल, और ये प्लस चाहे तो, अच्छा चलिए 38 साल प्लस 12 महीने। समझ में आई बात? पहले फिर समझिए, 11 खिलाड़ी थे, बोला कि इसमें से 2 व्यक्तियों को अगर हम हटा दें, इनकी जगह पे किसी और को लाएं, तो हमारा औसत बढ़ गया। बढ़ गया मतलब प्लस, कितना बढ़ गया? 2 महीना। ठीक है, तो 11 गुणे यानी कि 22 महीना पूरा बढ़ गया। अब कहा है कि दोनों व्यक्तियों की आयु बताइए, दोनों जो खिलाड़ी हैं उनकी औसत आयु। तो देखिए दोनों खिलाड़ियों के आने की वजह से एवरेज पूरा योग ये हो गया। औसत आयु पूछा है तो कितने खिलाड़ी थे? 2, 2 रहेंगे तो 2 से भाग, 3 रहेंगे 3 से, 4 रहेंगे 4 से भाग दीजिए, ये आ जाएगा 18 साल प्लस 11 महीना। ठीक है, 18 साल 11 महीने के दोनों व्यक्ति हैं, या आप कह सकते हैं कि 18 साल 11 महीने, सॉरी 19 साल। ठीक है, 19 38 होगा ना, 19 साल 11 महीने के दोनों हैं। एवरेज उनकी जो औसत आयु है दोनों व्यक्तियों की 19 साल 11 महीने। ठीक है, चलिए अगला सवाल समझते हैं। 45 व्यक्तियों की औसत आयु 1/9 कम हो जाती है जब 60 वर्ष के एक व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आता है, नए व्यक्ति की आयु बताइए। नए व्यक्ति की आयु, देखिए भैया नए व्यक्ति की आयु मैंने अभी फॉर्मूले से आपको बताया। क्या करना है? 60 किलो वाला गया था, औसत आयु कम हो गया, कितना कम हो गया? 1/9। 45 व्यक्तियों का 1/9, यानी कि 60 माइनस 9 × 45, नए व्यक्ति का आयु क्या होगा? 55 साल।
नए व्यक्ति का आयु क्या होगा 55 साल। ठीक ठीक है, हमारे कौन सा समझना है वो भी समझिए। देखिए 60 केजी का बंदा गया, अगर अगला बंदा 60 केजी लेके आता है, 60 केजी लेके आता है तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, है ना। लेकिन सवाल बोला है यार 1/9 कम हो गया, 45 का 1/9 कम हो गया, मतलब 5 कम हो गया, तो 60 ये लेके अगर आता तो बराबर होता, लेकिन 5 कम हुआ है, इसका मतलब ये एक्चुअल में लेके कितना आया था 55। कितना आया था 55, तो इसका आंसर होगा 55। ठीक है, कितना होगा 55। चलिए अगला सवाल समझते हैं। देखिए अगला सवाल दिया है 30 और 34 वर्ष के दो व्यक्तियों के स्थान पर दो नए व्यक्ति आते हैं, आ जाएं तो 8 व्यक्तियों के समूह की औसत आयु में 3 वर्षों की वृद्धि हो गई। कितना हो गई 3 वर्षों की वृद्धि। नए व्यक्तियों का औसत आयु बताइए। देखिए 30 वर्ष प्लस 34 वर्ष, ये दो व्यक्ति थे जो जब चले गए तो औसत आयु में वृद्धि हो गई। औसत आयु में वृद्धि कितने की वृद्धि 3 की। अब पूरे व्यक्ति कितने थे 8, यही बोला है सवाल। नए व्यक्ति की आयु बोला है तो नए व्यक्ति की आयु यही होगी। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया 64 प्लस 24, 4 4 8 और 6 2 8, 88 वर्ष। ठीक है, 88 वर्ष दोनों व्यक्तियों की आयु होगी। औसत बोला है तो बटे 2, 44। ठीक है, 44 वर्ष औसत आयु कितनी होगी दोनों की 44 वर्ष। ठीक है, औसत आयु क्या होगी 44 वर्ष, ध्यान रहेगा। चलिए तो इस चीज को आप ध्यान रखे रहिएगा। एक दो सवाल और समझ लेते हैं कि जब एक व्यक्ति चला जाता है दूसरा आता है तो औसत आयु में कमी होगा तो माइनस, वृद्धि होगा तो प्लस। जैसे एक नाव में 55 किग्रा के कर्मी के स्थान पर एक नया कर्मी लाने पर नाव के 12 कर्मी का औसत 12 कर्मी का औसत 1/3 बढ़ जाता है। कोई बात नहीं, देखिए 55 किग्रा के स्थान पे जब हमने दूसरे को लाया तो 12 लोगों का जो औसत भार था वो 1/3 बढ़ गया। क्या हो गया, बढ़ गया। बस इसको सॉल्व कर दीजिए। 55 प्लस 4 3 12, 4 कितना आ गया 59। ठीक है, तो जो व्यक्ति नया आया है उसका भार कितना है 59। कितना है 59, कितना है 59। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें हम लोगों ने एवरेज से संबंधित 3 टाइप के प्रश्नों को और कम से कम 15-20 क्वेश्चन को सॉल्व किया। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगती है, पसंद आती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।